कहानी उस मोड़ पर थी जहां वीर, आर्या और आदित्य एक ही रूम में थे, लेकिन उस कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। तीनों की सांसें तेज थीं और हर कोई अपनी जगह पर जड़ सा बैठा था। बाहर भले ही सब शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था जो किसी भी पल फूट सकता था। उनके बीच की दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, वो मीलों लंबी थी, ऐसी दूरी जिसे शब्दों से नहीं, सिर्फ चुप्पी से मापा जा सकता था। एक ही छत के नीचे, लेकिन दिलों में दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। आदित्य की आंखों में जिद और गुस्से की चमक थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता हो। वीर की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की थी, गहरी, रहस्यमयी और खतरनाक। दोनों के बीच आर्या थी, जिसकी आंखों में डर, उलझन और दर्द साफ झलक रहा था। आर्या दोनों के बीच फंसी हुई थी, एक ऐसे ब्रिज की तरह जिस पर दोनों तरफ से आग लगी हो। वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसके दिल में सवालों का सैलाब था। क्या वो सही कर रही है? क्या सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, या फिर झूठ के सहारे ये रिश्ता और ज्यादा बिखर जाएगा? अचानक आदित्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम दोनों को क्या लगता है, क्या तुम लोग मिलकर मुझे पागल साबित कर दोगे? उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे, जैसे वो खुद से भी लड़ रहा हो। आदित्य की आवाज कांप रही थी। क्या ये सब तुमने प्लान किया है ना आर्या? तुमने मुझे धोखा दिया। उसके शब्दों में इल्जाम था, लेकिन कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ भरोसा भी झलक रहा था। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके लिए यह सब एक बुरा सपना था, जिससे वो जागना चाहती थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। आदित्य के सवालों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। क्या सच में उसने आदित्य को धोखा दिया था, या फिर हालात ने सब कुछ उलझा दिया था? वीर ने आदित्य की बात काटते हुए सख्ती से कहा, बात को घुमाओ मत आदित्य, सच का सामना करो। उसकी आवाज में मजबूती थी, जैसे वो आर्या को बचाना चाहता हो, लेकिन साथ ही आदित्य को भी उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था। वीर की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। वो चाहता था कि सच सामने आए, चाहे उसके लिए किसी भी रिश्ते की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। वीर ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम आर्या को प्यार नहीं, उस पर कब्जा करना चाहते हो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी थी। यह सिर्फ एक तकरार नहीं थी, ये तीन जिंदगियों का टकराव था, जहां हर कोई अपनी सच्चाई के साथ खड़ा था, लेकिन किसी के पास भी जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक और तीनों की तेज सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सच का आईना अब टूट चुका था, और उसके टुकड़ों में हर किसी का चेहरा बिखरा पड़ा था। अब सवाल यह था, क्या इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से कोई रिश्ता बन सकता है, या ये दरारें हमेशा के लिए रह जाएंगी? आर्या के हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं। वो चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बात सुने, लेकिन इस कमरे में हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये उसकी पूरी दुनिया के बिखरने का पल था। वीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी जबड़े की मांसपेशियां तन गई थी। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर भी एक जंग चल रही थी, सच की, रिश्तों की और खुद से लड़ने की। तीनों एक ही कमरे में थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। सच का आईना टूट चुका था, और उसके टुकड़े हर किसी को चुभ रहे थे। अब देखना यह था कि क्या ये तीनों उस टूटे हुए आईने में खुद को फिर से देख पाएंगे, या हमेशा के लिए अजनबी बन जाएंगे। बहस के बाद आदित्य ने कांपते हाथों से अपने पापा की तस्वीर आर्या को दिखाई। उसकी आवाज में अब कड़वाहट नहीं, एक टूटापन था। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, डर, शक और फिर अकेलापन। आदित्य टूटे स्वर में, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन खोने के डर ने मुझे बदल दिया। मुझे माफ कर दो आर्या। मैं प्यार करना चाहता था, पर सही तरीका नहीं जानता था। आदित्य का सच जानकर आर्या के गुस्से की जगह गिल्ट ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि उसने आदित्य के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। वीर सहानुभूति से, आर्या, तुमने जो फील किया वो गलत नहीं था, लेकिन शायद हम सब ने आदित्य के दर्द को समझने में देर कर दी। आर्या ने वीर से पूछा, क्या आदित्य का प्यार सच्चा था या सिर्फ जुनून? वीर ने समझाया, प्यार उड़ने की आजादी देता है, जुनून पिंजरे में कैद करता है। वीर, आदित्य का प्यार सच्चा था, लेकिन उसका डर उस पर हावी हो गया। प्यार निभाना सीखना जरूरी है, सिर्फ पाना नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब नफरत अपनी सारी हदें पार कर जाती है।
उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक आदित्य अपने कमरे से बाहर भागा। उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य डर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और आदित्य अकेला भीगी सड़कों पर दौड़ता जा रहा था। वह अपने अतीत की कड़वी यादों और उन सच्चाइयों से भागने की कोशिश कर रहा था जिनका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वह सच में इतना गलत था? क्या नफरत ने उसे अंधा कर दिया था? पीछे से वीर और आर्या उसकी आवाजें लगाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। वे जानते थे कि आदित्य इस हालत में खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने अचानक मोड़ पर आकर आदित्य को जोरदार टक्कर मार दी। सब कुछ एक पल में बदल गया। एक चीख, एक झटका और फिर सन्नाटा। सड़क पर खून फैल गया, कांच के टुकड़े बिखर गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर आए। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, किसी ने आदित्य को उठाने की कोशिश की। चीखें गूंज रही थीं और उस रात के अंधेरे में सपनों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्या, जो कुछ देर पहले तक आदित्य से नफरत करती थी, अब उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह आदित्य का हाथ थामे बैठी थी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आदित्य को कुछ न हो। नफरत की जगह अब डर और पछतावे ने ले ली थी। आर्या को एहसास हुआ कि कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। उस रात नफरत की हदें टूट गईं और इंसानियत की एक नई शुरुआत हुई। हॉस्पिटल के रूम में आदित्य ने आंखें खोली। उसकी आवाज में पछतावा था। माफ कर दो आर्या, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। वीर, तुम अकेले नहीं हो आदित्य। अपने अतीत को खुद पर हावी मत होने दो। हेल्प लो, बात करो। माफी ने नफरत को धो दिया था। तीनों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चले। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वीर और आर्या चुपचाप सूरज की पहली किरणों में खड़े थे। उनकी खामोशी में सुकून था, एक दूसरे का साथ, भरोसा और समझ। आर्या मुस्कुराकर, तुमसे सीखा इश्क वीर, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी होता है। इस कहानी का सार यही है, सच्चा प्यार किसी को बांधना नहीं बल्कि उसे आजाद करना है। जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमें उसकी खुशियों और उसकी आजादी का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना अपनी भावनाओं का करते हैं। प्यार का असली मतलब है किसी को पंख देना, न कि उसे पिंजरे में कैद करना। जैसे वो सफेद कबूतर खुले आसमान में उड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने चाहने वालों को खुलकर जीने देना चाहिए। प्यार का मतलब है सामने वाले की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे एक दूसरे की आजादी और सपनों का सम्मान करते हैं। प्यार में स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग और समझदारी होती है। जब आप अपने साथी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं तो वही सच्चा प्यार है। कभी कभी प्यार में हमें अपने अहंकार और डर को छोड़ना पड़ता है ताकि सामने वाला खुलकर सांस ले सके। आदित्य की कहानी सिखाती है कि डर प्यार को जहरीला बना सकता है और जब हम अपने डर या असुरक्षा के कारण किसी को बांधने की कोशिश करते हैं तो प्यार बोझ बन जाता है। आदित्य ने भी यही गलती की। वो अपने डर के कारण अपने प्यार को रोकना चाहता था, लेकिन इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। डर हमें कमजोर बनाता है और प्यार में शक या डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन माफी और समझदारी से हम खुद को और दूसरों को आजाद कर सकते हैं। जब आदित्य ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी तो उसने न सिर्फ अपने प्यार को बल्कि खुद को भी आजाद कर दिया। माफी मांगना और देना दोनों ही बहुत हिम्मत का काम है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और दिलों में नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। समझदारी से हम अपने रिश्तों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। सच्चा प्यार वही है जो आपको बांधे नहीं बल्कि उड़ने की हिम्मत दे। जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो आप उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्यार का असली मतलब है एक दूसरे को आजाद करना ताकि दोनों अपने सपनों को पूरा कर सकें। याद रखिए, प्यार पिंजरा नहीं, खुले आसमान की तरह होना चाहिए जिसमें हर कोई अपनी उड़ान भर सके।